बायोगैस प्लांट आगे वाले 10 से 15 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है बायोगैस प्लांट तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। बायोगैस प्लांट की डेफिनेशन लिखी हुई कि बायोगैस प्लांट क्या होता है, इसमें अपन बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे। बायोगैस प्लांट में कौन कौन सी गैसेस बनती हैं वो पढ़ेंगे। बायोगैस प्लांट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस बनती है वो पढ़ेंगे। बायोगैस के यूजेस पढ़ेंगे, बायोगैस के एडवांटेज पढ़ेंगे, है ना। और बायोगैस में कौन सा माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है वो पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखिए बायोगैस प्लांट। किसका टॉपिक है? 12th क्लास का ये टॉपिक है। आई होप राइटिंग पूरी तरीके से क्लियरली आपके लिए दिख रही होगी। तो बायोगैस प्लांट की डेफिनेशन क्या लिखिए? द गैस प्रोड्यूस्ड बाय अनएरोबिक फर्मेंटेशन। अनएरोबिक फर्मेंटेशन क्या लिखा है? अनएरोबिक फर्मेंटेशन। The gas used by anaerobic fermentation of waste bioproduct is called as biogas plant. ऐसी गैस जो प्रोड्यूस होती हो अनएरोबिक फर्मेंटेशन से। किसके अनएरोबिक फर्मेंटेशन से? बायो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट बायो प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट किसे कहते हैं? एक गैस, ऐसी गैस जो प्रोड्यूस होती हो अनएरोबिक फर्मेंटेशन से, है ना। अनएरोबिक फर्मेंटेशन किसका? वेस्ट बायो प्रोडक्ट का, उसको हम क्या कहते हैं? बायोगैस प्लांट। ये आपके सामने बायोगैस प्लांट का एक डायग्राम बना हुआ है। बायोगैस प्लांट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बायोगैस प्लांट में क्या क्या होता है? कंक्रीट टैंक होता है, फ्लोटिंग कवर जिसको हम गैस होल्डर कहते हैं, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट। यहां से एक चैम्बर ये होता है, इसको बोलते हो आप मिक्स्ड चैम्बर। इसको क्या बोलते हो आप? मिक्स्ड चैम्बर। मिक्स्ड चैम्बर। इसमें आप क्या डालते हो? डंग, काउ डंग बेसिकली, और क्या? पानी, वाटर। एक मिक्स्ड चैम्बर होता है बायोगैस प्लांट पे, जिसमें आप क्या डालते हो? डंग प्लस वाटर। वो डंग प्लस वाटर इस बड़े से चैम्बर में आता है, जिसको आप बोलते हो क्या? डाइजेस्टर। डाइजेस्टर, है ना। ऊपर की तरफ एक फ्लोटिंग कवर होता है जहां पर आप गैस को कलेक्ट करते हो। ये सारा क्या है आपका? फ्लोटिंग कवर। फ्लोटिंग कवर। एनसीईआरटी में इसको क्या लिखा है? गैस होल्डर। गैस होल्डर। बेसिकली क्या होता है? जो मैंने ये लाइन बनाई है, इतना पार्ट जमीन के अंदर होता है और ये वाला पार्ट आपको जमीन के बाहर दिखाई दे रहा होता है। इसको बोलते हो आप सिलज। यहां क्या यूज इकट्ठा होता है? सिलज। जब गैसेस यहां बन जाएंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट को आप यहां से निकालोगे, उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हो आप? सिलज। इसको बोलते हैं आउटफ्लो चैम्बर। आउटफ्लो चैम्बर क्या बोलते हैं इसको? आउटफ्लो चैम्बर, है ना। और यहां जब आप यहां डंग प्लस वाटर जब यहां इकट्ठा होगा तो यहां रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शंस, और ऊपर की तरफ कुछ गैसेस इकट्ठी हो जाएगी। जैसे बात करें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। वो गैस इस पाइप से होती हुई बाहर निकलेंगी, इसको बोलते हैं आउटलेट, है ना, जहां से आपको क्या मिल रही होगी? बायोगैस। तो बायोगैस में क्या होता है? कंक्रीट टैंक होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा ऐसा, ये कंक्रीट टैंक है जो जमीन के अंदर होता है। कितना? 10 से 15 फीट एक कंक्रीट टैंक होता है बायोगैस प्लांट में, जो जमीन के अंदर बनाते हैं। बेसिकली जमीन के अंदर जो गड्ढा होते हैं उसको बोलते हैं कंक्रीट टैंक। सीमेंट से बना हुआ एक टैंक होता है जो कितना होता है? कितने अंदर तक होता है? 10 से 15 फीट। एक फ्लोटिंग कवर होता है। फ्लोटिंग कवर या एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसके लिए? गैस होल्डर। फ्लोटिंग कवर या गैस होल्डर, जहां आपकी बायोगैस कलेक्ट होती है। कौन कौन सी गैसेस? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और जो बचता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट आप यहां से जो निकाल रहे हो अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेते हैं। आगे देखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो पूछा जाए बायोगैस प्लांट किससे बनता है? बायोगैस यानी बायोगैस किससे बनाई जाती है? उसका रॉ मटेरियल क्या है? व्हाट इज रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल मतलब मैं बोलूं चाय, टी। चाय किससे बनाई जाती है? तो चाय के लिए बनाने के लिए जो मटेरियल लगेगा उसको बोलोगे आप रॉ मटेरियल। चाय के बनाने के लिए क्या? दूध, पानी, शक्कर, पत्ती, यही है इसका रॉ मटेरियल। ऐसी बायोगैस, बायोगैस का रॉ मटेरियल क्या है? बायोगैस किससे बनाई जाती है वो उसका रॉ मटेरियल कहलाया जाएगा। तो बायोगैस का रॉ मटेरियल क्या है? सेल्यूलोज। हाईएस्ट, हाईएस्ट होता है कहां? हाईएस्ट इन काउ एंड बफेलो का जो डंक होता है ना, गोबर, बेसिकली उसमें सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज कैसा? अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज।
कैसा सेल्यूलोज? अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज। अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज हाईएस्ट होता है किसमें? काऊ की डंग में और बफेलो की डंग में। तो आपसे पूछा जाए बायोगैस का रॉ मटेरियल क्या है, यानी बायोगैस किससे बनाई जाती है, तो अनडाइजेस्ट सेल्यूलोज से बनाई जाती है, जो कहां होता है? काऊ के डंग में और बफेलो की डंग में। अब बायोगैस जो बनी है उसका कंपोजिशन क्या है, यानी उसके अंदर कौन कौन सी गैस है? केमिकल कंपोजिशन। बात किसकी कर रहे हैं अपन? केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। केमिकल कंपोजिशन क्या है बायोगैस का? तो एक साइड अपन लिखेंगे नेम ऑफ गैस, कौन कौन सी गैस, ये फ्लोटिंग कवर में जो गैस बनी हुई दिखाई दे रही है यही गैस बनती है। तो एक साइड लिखेंगे हम नेम ऑफ गैस और उसका केमिकल फॉर्मूला, क्या उसका केमिकल फॉर्मूला है ना। तो पहली कौन सी बन रही है? मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4। दूसरी कौन सी बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2। फिर कौन सी बन रही है? हाइड्रोजन। यही गैसेस लिख रहे हैं, यही गैसेस बनती है बायोगैस में। हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या? H2। और कौन सी बन रही है? नाइट्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या है? N2। ये आपकी गैसेस पूछा जाता है इन चारों गैसेस में से, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन चारों गैसेस में सबसे ज्यादा मात्रा किस गैसेस की होती है? तो यहां एक स्टार पॉइंट लिख रहा हूं, मीथेन इन, या ऐसा लिख सकते हो, इट कैरी प्रीडोमिनेंटली जो सबसे ज्यादा होती है, प्रीडोमिनेंटली कौन सी गैस कम प्रीडोमिनेंटली होती है इसमें? मीथेन, CH2। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है एक यहां से कि बायोगैस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसका होता है? मीथेन का। किसका? मीथेन। कौन सी पाई जाती है? मीथेन। इट कैरी प्रीडोमिनेंटली मीथेन। इसमें किसमें? बायोगैस में। बायोगैस क्या है? एक ऐसी गैस जो प्रोड्यूस होती हो अनएरोबिक फर्मेंटेशन से, किसके? बायो वेस्ट प्रोडक्ट से, है ना। उसको क्या कहते हैं? बायोगैस प्लांट। ये बायोगैस प्लांट का पूरा एक डायग्राम है जिसमें एक मिक्स चैम्बर है जहां से आप काऊ डंग और वाटर को डाल रहे हो, वो डाइजेस्टर में जा रहा है, यहाँ केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं और यहाँ क्या बन रही है? गैस। इन्हीं चार गैस को मिलाकर क्या बोल रहे हैं? बायोगैस। फिर एक आउटलेट पाइप डला हुआ है जहां से हम बायोगैस को निकाल रहे हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको हम सिरंज की तरह आउटफ्लो चैम्बर से बाहर निकाल लेंगे और उसको हम फर्टिलाइजर, खाद की तरह यूज करेंगे। तो बायोगैस प्लांट में 3-4 चीजें याद रखना है। एक तो कंक्रीट टैंक होता है जो जमीन के अंदर होता है, 10 से 15 फीट का होता है। एक फ्लोटिंग कवर होता है जिसको हम गैस होल्डर भी बोलते हैं, जिसमें हम गैसों को कलेक्ट करते हैं। यही है आपका फ्लोटिंग कवर जिसमें हम गैस को क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है यहाँ पर, उसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेते हैं। बायोगैस का रॉ मटेरियल क्या है? किससे बायोगैस बनाई जाती है? तो अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज रॉ मटेरियल है किसका? बायोगैस का, जो कि हाईएस्ट अमाउंट में होता है कहां? काऊ के डंग में और बफेलो के डंग में। फिर अपन ने पढ़ा केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन किसका? बायोगैस का। तो केमिकल कंपोजिशन में मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ये उनके केमिकल फॉर्मूले। फिर आपसे पूछ सकता है कि भाई इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? तो हमने लिखा इट कैरी प्रीडोमिनेंटली मीथेन। सबसे ज्यादा अमाउंट में लगभग 55 से 60% कौन सी होती है? मीथेन। अगर पूछा जाए इसमें माइक्रोब्स कौन सा यूज होता है, तो आप लिखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन बायोगैस। बायोगैस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है? तो यहां यूज होता है मीथेनोजन। मीथेनोजन, जिसको हम, इसका एग्जाम्पल क्या है? मीथेनो बैक्टीरियम। अगर आपसे पूछ लिया जाए माइक्रोब्स, क्योंकि चैप्टर का नाम, चैप्टर कौन से चैप्टर में दिया है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स कौन सा यूज होता है यहाँ? मीथेनोजन या मीथेनोबैक्टीरियम। मीथेनोजन का ही एग्जांपल है मीथेनोबैक्टीरियम। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोगैस में कौन सा यूज होता है? अब सवाल उठता है बायोगैस की ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जो बायोगैस प्लांट बनवाती है ना। बायोगैस प्लांट गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी है जिनसे बायोगैस प्लांट बनाया जाता है ना। एनसीईआरटी में 2 नाम दिए, तो हेडिंग क्या डालोगे आप? बायोगैस प्लांट डेवलप्ड बाय। बायोगैस प्लांट कौन डेवलप करवाता है? बायोगैस प्लांट डेवलप्ड बाय
डेवलप्ड बाय, बायोगैस प्लांट डेवलप्ड बाय। तो दो नाम है ना, आपको याद रखना है कि बायोगैस प्लांट कौन कौन डेवलप्ड करवाता है। तो एक नाम है केवीआईसी का और दूसरा नाम है IARI का। केवीआईसी और IARI, ये दो एजेंसीज हैं जो बायोगैस प्लांट को डेवलप करवाती है। केवीआईसी का पूरा नाम खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो फुल फॉर्म क्या है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। किसका, केवीआईसी का। केवीआईसी क्या है, एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी एजेंसी जो बायोगैस प्लांट को क्या करवाती है, डेवलप। एक है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बार और सुन लो भाई, बायोगैस प्लांट का रॉ मटेरियल अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज, ये केमिकल कंपोजिशन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिसमें मीथेन सबसे ज्यादा होती है। माइक्रोब कौन सा यूज होता है, मीथेनोजन। इसका एग्जांपल क्या है, मीथेनोबैक्टीरिया। बायोगैस प्लांट डेवलप कौन करवाता है, तो एक है केवीआईसी, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, और एक है IARI, ये एनसीईआरटी में दोनों गिवन है। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दो ब्रांचेस हैं जो बायोगैस प्लांट को डेवलप करवाती है। अब सवाल आता है, बायोगैस को यूज कहां कहां किया जा सकता है, बायोगैस प्लांट को यूज कहां कर सकते हो, बायोगैस प्लांट को कहां अपन यूज कर सकते हैं। तो हेडिंग क्या डालोगे आप, यूजेज ऑफ बायोगैस। हेडिंग क्या डालोगे आप, यूजेज ऑफ बायोगैस। बायोगैस के क्या क्या यूजेज है, कहां आप बायोगैस को यूज कर सकते हो, यूजेज ऑफ बायोगैस। बायोगैस को कहां यूज किया जा सकता है। तो पहला यूज है, जो आपने बायोगैस बनाई है उसको आप लाइटनिंग में यूज कर सकते हो। इट इज यूज इन लाइटनिंग, लाइटनिंग में आप इसको यूज कर सकते हो। और कहां यूज कर सकते हो, इट इज यूज इन कुकिंग, आप इसको खाना बनाने में भी यूज कर सकते हो। इट इज यूज इन कुकिंग। आप इसको इकोनॉमिकली भी यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो बी यूज्ड, इट इज यानी पैसा कमाने में, इट इज ऑल्सो बी यूज्ड इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली। बायोगैस को कहां कहां यूज किया जा सकता है, आप इसका यूज लाइटनिंग, लाइट वगैरह जलाने में यूज कर सकते हो, खाना बनाने में, कुकिंग में यूज कर सकते हो, और इसको इकोनॉमिकली, इसको बेचकर आप पैसे भी कमा सकते हो। इकोनॉमिकली भी बायोगैस का यूज किया जा सकता है। तो बायोगैस के यूजेस हो गए। एडवांटेज क्या है बायोगैस के, एडवांटेज ऑफ बायोगैस। अगर एडवांटेज पूछ लिए जाए 2 नंबर में कि भाई बायोगैस के एडवांटेज क्या है ना, इट प्रोवाइड, पहला एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी, इट प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी इससे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का खाद मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कंपोज्ड मैन्योर। क्या बोलते हैं अपन, कंपोज्ड मैन्योर। और दूसरा पॉइंट क्या है, इट डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ environmental pollution। ये कोई environmental pollution भी नहीं कॉज करता बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट की ये एडवांटेज है कि बायोगैस प्लांट का जो वेस्ट है, जो सिलज है ना, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसको हम खेतों में फर्टिलाइजर की तरह, मैन्योर की तरह यूज करते हैं। तो इट प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, यहाँ से हमें जो मिलेगा ये बहुत अच्छा मैन्योर होगा जिसको हम खेतों में यूज कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। और क्या लिखा है, इट डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी यहां से आप जो गैसेस निकाल रहे हो
इनसे एनवायरनमेंट में कोई हार्म नहीं होता, एनवायरनमेंट में ये पॉल्यूशन नहीं फैलाती है ना। बाकी जो प्लांट होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाती हैं। तो ये बायोगैस की एडवांटेज है। बायोगैस प्लांट क्या है, एक बार और फिर से सुन लो, एक ऐसी गैस प्रोड्यूस की जाए अनाएरोबिक फर्मेंटेशन की। अनाएरोबिक फर्मेंटेशन किसका, वेस्ट, कौन सा वेस्ट, बायो प्रोडक्ट, वेस्ट बायो प्रोडक्ट है ना, उसी को आप क्या कहते हैं, बायोगैस प्लांट। ये डायग्राम है बायोगैस प्लांट में। इसमें दो चैम्बर होते हैं, एक मिक्स चैम्बर होता है, एक आउटफ्लो चैम्बर होता है ना। मिक्स चैम्बर में आप डंग प्लस वाटर डालते हो जो डाइजेस्टर में आता है। यहाँ केमिकल रिएक्शन चलती है जिनसे कुछ गैस रिलीज होती है ना। गैस रिलीज कौन कौन सी होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जिसको हम आउटफ्लो या आउटलेट से बाहर निकाल देते हैं और इसी को कहते हैं बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट में क्या क्या चीजें किससे बनता है, कंक्रीट टैंक जो 10 से 15 फीट का होता है, फ्लोटिंग कवर, ये वाला फ्लोटिंग कवर है आपका पूरा इतना एरिया, इसको गैस होल्डर भी कहते हैं, यहाँ गैसेस को कलेक्ट करते हैं। और अनडाइजेस्टेड वेस्ट यानी जो बाद में जो बचेगा उसको हम फर्टिलाइजर की तरह, मैन्योर की तरह खेतों में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल पूछा जाए, बायोगैस का रॉ मटेरियल किससे बायोगैस बनाई जाती है, तो बायोगैस किससे बनाई जाती है, अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज, जो कि हाईएस्ट अमाउंट में होता है। किसके हाई, कहां, काऊ डंक और बफेलो के डंक में, वहां हाईएस्ट अमाउंट में सेल्यूलोज होता है। इसके अलावा बायोगैस का केमिकल कंपोजिशन तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। एक नंबर में सवाल आता है कि भाई बायोगैस में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, CH4, इट कैरी प्रीडोमिनेंटली मीथेन। इसके अलावा यूजेस कहाँ है, हम बायोगैस को कहाँ यूज कर सकते हैं, तो लाइटनिंग में यूज कर सकते हैं, कुकिंग में यूज कर सकते हैं और इकोनॉमिकली भी यूज कर सकते हैं। बायोगैस के एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर, ये बेस्ट क्वालिटी का मैन्योर देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोज्ड मैन्योर, और ये एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं वहां भी आपके लिए बता दूंगा।